बर्फीले पहाड़ों की गोद में एक रहस्यमयी राज्य था जिसका नाम था आरिशा। वहाँ की रातें हमेशा तारों से जगमगाती थीं, लेकिन ये तारे सिर्फ रोशनी नहीं देते थे, बल्कि सदियों पुराने एक प्राचीन जादू के साक्षी थे। कहा जाता था कि आरिशा की धरती के नीचे छुपा एक राज पूरी दुनिया को बदल सकता था, परंतु उस राज को जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस राज्य की शासक थीं सुंदर और दयालु राजकुमारी जीरालीन, जिन्हें जादुई कहानियों और रहस्यमयी रोमांचों का बेहद शौक था। लोग कहते थे कि जीरालीन का दिल इतना पवित्र है कि वह अंधेरी रात में भी रोशनी बिखेर सकती है, लेकिन जीरालीन खुद हमेशा किसी अनजानी कमी का एहसास करती थी। आज की रात खास थी। साल के आखिरी दिन की ठंडी हवा में नववर्ष की खुशबू घुली हुई थी। महल रंग बिरंगी लालटनों से सजा था और संगीत की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, परंतु जीरालीन का दिल बेचैन था, जैसे कोई अनजानी आवाज उन्हें पुकार रही हो। महल की बालकनी में खड़ी होकर जीरालीन आसमान की ओर देखने लगी। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में टिका था। तभी अचानक चांद के चारों ओर एक हल्की रोशनी झिलमिलाई और हवा में एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। जीरालीन, क्या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहोगी? यह आवाज सुनकर जीरालीन की सांसें थम गईं। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कौन था? ये आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी महल के बगीचे में स्थित प्राचीन घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। उसी समय हवा में एक और रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजी। समय कम है जीरालीन, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो जादुई जंगल की ओर बढ़ो। जीरालीन का जिज्ञासु मन अब चुप नहीं रह सकता था। उन्होंने अपनी नीली चमकदार चादर ओढ़ी और चुपचाप महल से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। आरिशा का जादुई जंगल दिन में भी रहस्यमयी और डरावना लगता था, लेकिन आज रात वह और भी ज्यादा अनोखा और डरावना था। बर्फ से ढके पेड़, ठंडी हवा के झोंके और दूर दूर तक फैली खामोशी, सब कुछ किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। जंगल के अंदर जाते ही जीरालीन ने महसूस किया कि पेड़ों के बीच कहीं से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। धीरे धीरे वे उस ओर बढ़ीं। अचानक उनके सामने एक अद्भुत और जादुई दृश्य उभर आया। रोशनी के बीच एक शानदार सफेद यूनिकॉर्न जेनॉर्क खड़ा था। उसकी आंखें नीले प्रकाश से दमक रही थीं और उसका सफेद कोट चांदनी में चमक रहा था। जेनॉर्क ने अपनी गहरी लेकिन कोमल आवाज में कहा, राजकुमारी जीरालीन, आज की रात तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहाँ लेकर आया है। क्या तुम उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जो सदियों से तुम्हारी आत्मा को बेचैन कर रहा है? जीरालीन ने आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ पूछा, तुम कौन हो और ये रहस्य क्या है? जेनॉर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। सदियों से इसकी सुरक्षा करता आया हूँ, लेकिन आज की रात खास है। ये वह रात है जब उम्मीदें सपनों में बदल सकती हैं और सपने हकीकत में। लेकिन याद रखो, हर सच्चाई की एक कीमत होती है। क्या तुम अपनी इच्छा को सच करने के लिए तैयार हो? जीरालीन के दिल में डर और उत्सुकता का संगम था, लेकिन उन्होंने साहस दिखाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। जेनॉर्क ने अपना चमकता सींग आसमान की ओर उठाया। अचानक पूरे जंगल में रोशनी की एक लहर दौड़ गई। हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और पेड़ मानो जीवित हो उठे। जेनॉर्क ने कहा, जाओ, उस प्राचीन वृक्ष लोनाटीर को खोजो। वह तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने की शक्ति देगा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। जीरालीन जंगल की गहराई में बढ़ने लगी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी पक्षी एलाजिन से हुई। वह मानवीय आवाज में बोला, जो तुम खोज रही हो वह आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जीरालीन का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार वह उस प्राचीन और चमकते हुए वृक्ष लोनाटीर के पास पहुंची। उसकी शाखाएं प्रकाश से झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके पास एक अंधकारमय साया खड़ा था। यह था मोरैक्स, जो इच्छाओं की कीमत वसूलने वाला संरक्षक था। मोरैक्स ने गूंजती आवाज में कहा, जो तुम चाहती हो वह तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज कुर्बान करनी होगी। जीरालीन ने साहसिकता से कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए सुख और शांति चाहती हूँ। अगर इसकी कीमत मेरी खुद की खुशी है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही जीरालीन ने अपनी इच्छा जताई, लोनाटीर वृक्ष चमक उठा और उसकी रोशनी पूरे राज्य में फैल गई। महल में मौजूद लोग आश्चर्य से देखने लगे। उनके दीपक तारों की तरह चमकने लगे और हर दिल खुशियों से भर गया। लेकिन जैसे ही जीरालीन ने पीछे मुड़कर देखा, जेनॉर्क और मोरैक्स गायब हो चुके थे। हवा में जेनॉर्क की आवाज गूंज रही थी, याद रखो, सबसे बड़ा जादू तुम्हारे दिल की अच्छाई में छुपा है। राजकुमारी जीरालीन मुस्कुराती हुई महल लौट आईं, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए खुशियों और उम्मीदों का एक नया द्वार खोल दिया है। यह कहानी है जादू, त्याग और सच्चाई की शक्ति की। नव वर्ष की शुभकामनाएं।